हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में चल रहा है घड़ी यानी क्लॉक। घड़ी का हमने दो पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं पहले से ही, तीसरा पार्ट है जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मिरर इमेज टाइम यानी दर्पण प्रतिबिंब समय। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने वो उन दो वीडियो में सारी चीजें आपको बता चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए। उन वीडियो को देखने के बाद आप इनको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मिरर इमेज टाइम यानी दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय यानी दर्पण प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मिरर इमेज किसे कहते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर रखकर देखा जाए तो यह मिरर इमेज टाइम कहलाता है। यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के दाएं व बाएं मिरर रखकर देखा जाए तो यह मिरर इमेज टाइम कहलाता है। देखिए, जैसे होता है कि हम एक दर्पण के सामने खड़े होंगे तो वहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, मिरर इमेज वाला बनेगा प्रतिबिंब। अब उसमें क्या होता है, उसमें मिरर इमेज टाइम के अंतर्गत क्षैतिज परिवर्तन होता है किंतु ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। यानी उसमें आपका क्षैतिज परिवर्तन होगा। क्षैतिज का मतलब होगा कि आपका बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देगा, लेकिन उसका ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सर नीचे हो जाए या पैर ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें केवल मिरर इमेज में क्या होगा, क्षैतिज परिवर्तन होगा लेकिन ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए आर है, आर के सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके विपरीत यानी उल्टा बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने राम लिख दिया, इसके सामने हमने दर्पण रख दिया, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एम तो सीधा बनेगा, ए भी सीधा बनेगा, लेकिन आर उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा राम। अब मान लीजिए घड़ी रख दिया हमने, चलिए मान लीजिए एक घड़ी रख दिया और घड़ी में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे एक घड़ी हमने बना लिया यहां पर 12, 6, 3, 9, ये हमने मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, छोटी सुई बना लिया। अब हमसे पूछा कि बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहां से घड़ी रख दी, दर्पण रख दिया और यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो बताया भी कि इसका क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। यानी यहां पर 12 होगा, यहां पर 6, यहां पर 3 और यहां पर 9 होगा। तो छोटी सुई इधर हो जाएगा और बड़ी वाली सुई इधर हो जाएगा। यानी जिसमें हम अभी देखे कि 9 बज रहा था, उसमें अभी जिसमें हम देखे थे कि पहले 3 बज रहा था, अब उसमें कितना बजने लगा, 9 बजने लगा। ठीक है, चलिए, और इससे इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे हम जानेंगे, तो होता है क्या, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, यानी वास्तविक समय प्लस मिरर इमेज टाइम मतलब होता है, मिरर इमेज टाइम का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब समय, दोनों का योग 12 घंटे के बराबर होता है। यानी रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम मिलकर किसके बराबर होता है, 12 घंटे के बराबर होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक घड़ी में 4 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। एक घड़ी दिया गया, उसमें कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय, अभी हमने बताया रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। तो रियल टाइम कितना बज रहा है, 4, तो 4 प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। तो मिरर इमेज टाइम बराबर होगा 12 माइनस 4, यानी मिरर इमेज टाइम बराबर 12 में 4 घटाएंगे तो 8, यानी उस समय दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा, 8 बजेगा। चलिए इससे आगे
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। कितने बज रहे हो? 9 बज रहे हैं। तो क्या होता है? रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। तो रियल टाइम कितना दिया है? 9 प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। तो मिरर इमेज टाइम बराबर होगा 12 माइनस 9, कितना होगा? 3 बजे। यानी अगर हमें एक घड़ी में 9 बज रहे हो तो उसका मिरर इमेज टाइम कितना बजेगा? 3 बजेगा। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए। चलिए दिया एक घड़ी में 4:15 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। देखिए जब अगर हमें ये दे दिया एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि 12 में से 4 को घटा देते। लेकिन अगर यह मिनट भी दे दिया साथ में तो हम क्या करेंगे? 12 बजे को हम क्या बना लेंगे? 11 बना लेंगे। और जो मिनट दिया गया है 00 उसमें हम बना लेंगे 60। यानी 11:60 को 12 बजे कहते हैं। तो क्या बना लेंगे? 11:60। इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे 4:15 को। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। और 11 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यानी कितना होगा? 7:45। 7:45 पर उसका दर्पण प्रतिबिंब समय प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि एक घड़ी 2:18 हो रहा है। एक घड़ी में 2:18 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। तो पिछली बार जब मिनट दिया था तो हम 11:60 बनाए थे। अब इस बार क्या करेंगे? 11। अब इसमें 60 में से कम करके क्या कर देंगे? 59। और इसको क्या कर देंगे? 60। 11, 59, 60। अब इसमें से घटा देंगे 2, 18 और 43 को। अगर घटा देंगे तो यहां से बचेगा क्या? 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 5 में से 4 गया 1, 17। और यहां पर 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। और यहां से 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। यानी कितना हुआ? 9:41 यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब समय प्राप्त होगा 9:41 चलिए वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय यानी वाटर इमेज किसे कहते हैं? यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर व नीचे मिरर रखकर देखा जाए तो यह वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी किसी वस्तु को मिरर के ऊपर रखा जाए, यानी वस्तु है, वस्तु के ऊपर या मिरर रखा जाए या फिर वस्तु के नीचे मिरर रखा जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वाटर इमेज में ऊर्ध्वाधर चेंज होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब उल्टा सीधा हो सकता है। यानी इसका कह सकते हैं कि यह व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका सर नीचे पैर ऊपर हो सकता है, लेकिन क्षैतिज चेंज नहीं होता। क्षैतिज चेंज न होने का मतलब वह जैसे बाएं का दाएं या दाएं का बाएं नहीं हो सकता। तो इसमें जैसे अगर हम कोई देखें, जैसे यहाँ पर आर लिख दिए, आर के नीचे अगर हम दर्पण रख दें तो यह ऐसे बनेगा, मतलब वह उसके नीचे ही बनेगा, लेकिन यह कैसा बनेगा? ऊपर नीचे उल्टा बन जाएगा। जैसे अगर हम राम ही लिख दें RAM और इसके नीचे दर्पण रख दें तो प्रतिबिंब बनेगा RAM, यानी उल्टा बनेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक नोट देखते हैं। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में जो घंटे वाली सुई होती है उसका विचलन नगर मान लिया जाता है। एक क्वेश्चन है, एक घड़ी में 5:20 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है उसमें 5:20 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण कैसा हो?
क्षैतिज हो, यानी दर्पण क्षैतिज मतलब नीचे रखा गया हो। तो 5:20 हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, यदि देखिए एक बार 18:30 से घटाते हैं, जो भी मान दिया गया हो उससे 18:30 से घटाते हैं, और एक बार कभी 17:90 या 18:90 से घटाते हैं, 17:90 या 18:90 से घटाते हैं। तो 18:30 से कब घटाते हैं? जब मिनट का मान 30 से कम, 30 या 30 से कम हो, 30 या 30 से कम हो मिनट का मान, तो हम किससे घटाते हैं? 18:30 से। और यदि मिनट का मान 30 से ज्यादा हो तो हम 18:90 से घटाते हैं। कितने से? 18:90 से घटाते हैं। यदि मिनट का मान 30 से ज्यादा हो तो 18:90 से, और यदि कम हो तो 18:30 से। चलिए, इसमें पूछ रहा है 5:20 पे उसका दर्पण प्रतिबिंब समय यानी वाटर इमेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 18:30 और माइनस 5:20। अगर 30 मिनट में से 20 मिनट घटाएंगे तो 10, और 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, यानी 13:10। 13:10 को हम लिख सकते हैं 1:10, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1:10 पर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कैसा होगा? क्षैतिज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक घड़ी में 2:40 हो रहे हो तो उसका जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो इसमें अब देखें तो मिनट कितना दिया है? 30 से ज्यादा, यानी हम किस में से घटाएंगे? 18:40 में से, 18:90 में से घटाएंगे। 18:90 में से घटाएंगे तो कितना? 2:40 घटा दीजिए। 90 में से 40 घटाएंगे तो 50, और यहां से 18 में से 2 घटाएंगे तो 16। 16:50, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4:50, यानी 4:50 पर उसका जल प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया एक घड़ी में 4:55 हो रहे हो तो उसका जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। 4:55, मतलब इसमें भी दिया है 30 से ज्यादा, तो हम कितने से घटाएंगे? 18:90 से। 18:90 से घटाएंगे तो क्या होगा? 4:55। अगर हम इसको घटा दें तो 90 में से 55 घटाएंगे तो 35, और 18 में से 4 घटाएंगे तो 14। 14:35 होगा। 14 को हम क्या बोल सकते हैं? 2:35, यानी 2:35 हमारा जल प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो जितना भी क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, सॉल्व करा दिए, और इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।